कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जहां अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं और देखते ही देखते यह दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि वही इंसान जिसे आप अपना मानते हैं वही आपकी जान ले लेता है। आज की यह कहानी एक ऐसी बहन की है जिसने अपने ही भाई के खिलाफ ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक बुआ जिसने अपनी मासूम भतीजी को भी नहीं बख्शा और एक जहर जो धीरे धीरे मौत बनकर बाप और बेटी के शरीर के अंदर फैलता गया। और एक दिन उस जहर ने एक पिता और उसकी 14 महीने की मासूम बेटी की सांसें छीन ली। यह दिल दहला देने वाली कहानी है एक मासूम पिता जिगर पटेल की और उसकी दर्दनाक हत्या की, जिसे महीनों तक जहर देकर तड़पाया गया और उसकी हत्या को एक परफेक्ट मर्डर के तौर पर अंजाम दिया गया। आखिर कौन था उनका दुश्मन जो उनके ही घर में छिपकर बैठा था? और आखिर क्या वजह थी जिसके चलते जिगर पटेल और उसकी 14 महीने की मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। 2018 में गुजरात के पाटन जिले के कल्याण गांव में एक पटेल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया नरेंद्र भाई पटेल के अलावा उनकी पत्नी मधुबन पटेल, बेटा जिगर पटेल और बेटी किन्नरी पटेल वहां रहते थे। नरेंद्र पटेल के बेटे जिगर की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी का नाम भूमि पटेल था। शादी के बाद भूमि ने माही नाम की एक बेटी को जन्म दिया। नरेंद्र पटेल का अहमदाबाद में लोहे और स्टील का बड़ा कारोबार था। उनके बेटे जिगर ने भी अपने पिता का कारोबार बढ़ाने में मदद की। नरेंद्र पटेल की बेटी किन्नरी पटेल पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बन गई। वह एक डेंटिस्ट थी। नरेंद्र पट अक्टूबर 2018 में 34 साल के जिगर पटेल को तबीयत खराब होने लगी। उन्हें डायरिया होने लगा। उसका गला बार बार सूख जाता था। इतना ही नहीं, उसकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी, यानी उसे देखने में बहुत परेशानी हो रही थी। जिगर पटेल ने खाना भी कम कर दिया था। इस वजह से वह बहुत कमजोर होता जा रहा था। जिगर के माता पिता उसे अस्पताल ले गए और उसका चेकअप करवाया। अहमदाबाद में डॉक्टरों ने जिगर पटेल के कई टेस्ट किए, लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल आए। यानी जिगर को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा था वह उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। वह एक प्रतिभाशाली युवक था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी और बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टरों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन जिगर पटेल पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। वह हर दिन कमजोर होता जा रहा था। उसका गला बार बार सूख जाता था। इसके लिए वह अपने साथ ग्लूकोज पानी की बोतल रखता था और वह इसे बार बार पीता रहता था। उसकी हालत देखकर उसके घर वाले भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसका अहमदाबाद के कई बड़े डॉक्टरों और कई अस्पतालों में चेकअप करवाया, लेकिन जिगर पटेल की टेस्ट रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती थी। किसी भी टेस्ट रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं पाई गई। डॉक्टर भी चिंतित थे। वे जिगर की बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। 7 से 8 महीने ऐसे ही बीत गए और फिर 4 मई 2019 को नरेंद्र भाई पटेल का परिवार नरेंद्र पटेल के बड़े भाई के घर गया। वह भी पाटन जिले में रहता था। वे 4 मई को वहीं रहे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि सभी लोग अपने पैतृक गांव जाएंगे और वहां जिगर की बीमारी को ठीक करने के लिए कुलदेवी मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। उनका पैतृक गांव राजकोट जिले के धोराजी तालुका में स्थित था। अगले दिन 5 मई को वे लोग सुबह जल्दी उठे और अपने पैतृक गांव जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी अचानक जिगर को फिर से बुखार आने लगा। उस समय उसकी बहन किन्नरी भी उसके साथ थी। किन्नरी ने कहा, मेरे पास एक दवा है, तुम उसे ले लो, शायद इससे तुम ठीक हो जाओ। लेकिन जिगर ने वह दवा लेने से इनकार कर दिया। जिगर पटेल ने अपनी बहन से कहा कि उसे अस्पताल जाना होगा, लेकिन उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। इस वजह से जिगर को अपनी बहन किन्नरी से वो दवा लेनी पड़ी। लेकिन उस दवा को खाते ही जिगर पटेल की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसके सीने में दर्द और पूरे शरीर में बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वह बुरी तरह तड़पने लगा। वह गिरते पड़ते अपनी कार के पास पहुंचा ताकि जल्दी से अस्पताल पहुंच सके। लेकिन जब उसने अपनी पैंट चेक की तो उसमें कार की चाबी नहीं थी। हालांकि चाबी हमेशा उसकी पैंट में ही रहती थी। जिगर पटेल ने तुरंत अपनी पत्नी भूमि को फोन किया और उससे कार की चाबी के बारे में पूछा। उसकी आवाज सुनकर घर वालों को भी पता चल गया कि जिगर फिर से बीमार हो गया है। सभी घर वाले कार की चाबी ढूंढने लगे, लेकिन कार की चाबी कहीं नहीं मिली, और मिलती भी कैसे, क्योंकि चाबी तो पहले ही चोरी हो चुकी थी। किसी तरह घर वाले जिगर को दूसरी कार से लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिगर बेहोश हो चुका था। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने जिगर की जांच की तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। यह खबर सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिगर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं जिगर पटेल की पत्नी भूमि पटेल का भी रो रो कर बुरा हाल था।
उनकी बेटी महज 14 महीने की थी, लेकिन उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। भूमि बार बार बेहोश हो जा रही थी, क्योंकि उसके पति जिगर की मौत उसकी गोद में ही हो चुकी थी। डॉक्टर ने जिगर के पिता नरेंद्र पटेल से कहा कि वह उसका पोस्टमार्टम करा ले, लेकिन उन्होंने अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिगर पटेल के परिवार को लगा कि यह स्वाभाविक मौत है। उनका मानना था कि वह कई दिनों से बीमार था। उन्हें लगा कि जिगर को कमजोरी की वजह से दिल का दौरा पड़ा होगा। डॉक्टरों ने भी जांच की, तो उन्होंने भी यही कहा कि जिगर पटेल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। नरेंद्र पटेल ने कहा कि वह अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवाकर उसे और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। हालांकि यह एक मेडिकल प्रक्रिया है। जब किसी की मौत होती है तो उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। इससे पता चलता है कि मृतक के साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन जब परिवार को किसी पर शक नहीं होता, तो लोग आमतौर पर पोस्टमार्टम नहीं कराते। कई लोगों को यह सही नहीं लगता, लेकिन जिगर पटेल की बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था। अगर ऐसी स्थिति में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता, तो शायद उसकी मौत की वजह पता चल जाती। लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बाद भी जिगर के परिवार ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। इसके बाद नरेंद्र पटेल जिगर पटेल का अंतिम संस्कार करते हैं। उनका परिवार गम में डूबा हुआ था। उनकी पत्नी पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उन्होंने 7 महीने तक हर दिन अपने पति को मरते हुए देखा था। उनकी गोद में 14 महीने का बच्चा था। अब भूमि को उनका ख्याल रखना था। वैसे भी समय धीरे धीरे बीत रहा था। लेकिन जिगर की मौत के 25 दिन बाद, यानी 30 मई को, अचानक जिगर पटेल की पत्नी भूमि को भी अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे भी अपने पति की तरह चक्कर आने लगे और उसे बहुत धूल दिखाई देने लगी। कुछ दिन पहले उसके घर में एक मौत हुई थी, जिसका गम वह लोग अभी तक भूले भी नहीं थे। और अब भूमि को ऐसी हालत में देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। जिगर पटेल की चचेरी बहन भूमि पटेल को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसके पीछे पीछे उसके कुछ पर भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन भूमि पटेल की 14 महीने की बेटी माही अपने घर में सो रही थी। उस वक्त घर पर जिगर की बहन किन्नरी, पिता नरेंद्र, परदादी यानी ताई जी सभी मौजूद थे। लेकिन भूमि के अस्पताल जाने के कुछ देर बाद जिगर पटेल की बहन किन्नरी पटेल ने देखा कि 14 महीने की माही को भी दौरे पड़ रहे हैं। यह सब देखकर किन्नरी डर गई। उसने अपनी ताई जी को बताया। ताई जी ने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ी। जिस अस्पताल में बच्चे की मां भूमि भर्ती थी, नरेंद्र पटेल और किन्नरी भी घर को ताला लगाकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन जब डॉक्टर ने अस्पताल में बच्चे की जांच की, तो पता चला कि बच्चे की मौत हो चुकी है। 1 महीने के अंदर उस घर में 2 मौतें हो चुकी थी। इनमें 34 साल के जिगर पटेल और उनकी 14 महीने की बेटी माही पटेल भी शामिल थी। इधर बच्चे की मां भूमि की हालत भी काफी नाजुक थी। लेकिन डॉक्टर भूमि को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसका बहुत अच्छे से इलाज कर रहे थे। धीरे धीरे भूमि की हालत में सुधार होने लगा। इस बार भी डॉक्टरों ने नरेंद्र से कहा कि वह बच्चे का पोस्टमार्टम करवा ले, लेकिन उसके परिवार ने इस बार भी मना कर दिया। जिसके बाद बच्चे का शव उसके दादा नरेंद्र पटेल को सौंप दिया गया। उन्होंने बच्चे को परिवार के साथ दफना दिया। कुछ दिनों बाद भूमि पटेल को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन अब भूमि की हालत अक्सर खराब होती जा रही थी, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही उसने अपने पति और बेटी को खो दिया था। देखा जाए तो उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। यहाँ तक कि उसके ससुर नरेंद्र पटेल भी दुखी थे। उनके मन में कई सवाल थे। एक दिन उन्होंने अपनी बहू भूमि से कहा कि उसे कुछ समय के लिए अपने मायके वापस चली जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से उसे जिगर पटेल और उसकी बेटी माही का दुख होगा। इसके बाद नरेंद्र पटेल ने भूमि के पिता को फोन किया। भूमि के पिता उसे घर ले गए। लेकिन जहां नरेंद्र पटेल के परिवार में सभी दुखी थे, उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। हर समय सभी की आंखों में आंसू थे। उस समय उस परिवार का एक सदस्य ऐसा भी था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे जिगर और माही के जाने का कोई अफसोस नहीं है। और वह सदस्य कोई और नहीं, बल्कि उस परिवार की बेटी किन्नरी थी। किन्नरी अभी भी खुश थी। वह हमेशा हंसती रहती थी और अपने दोस्तों से फोन पर बात करती रहती थी। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाती थी। किन्नरी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अपने भाई और भतीजी के जाने का दुख है, क्योंकि जिस दिन वह लड़की बीमार हुई और जब घर वाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तो उसके पिता ने उसे देख लिया था। किन्नरी के चेहरे पर कोई तनाव या चिंता नहीं थी। उल्टा वो उस लड़की को तड़पता देखकर हंस रही थी। नरेंद्र पटेल पिछले कुछ दिनों से इस बारे में बहुत सोच रहे थे, और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने आखिर में किन्नरी से पूछा, क्या तुम्हें अपने भाई और भतीजी की मौत का कोई अफसोस नहीं है? क्योंकि हम तुम्हें इतने दिनों से देख रहे हैं, तुम पहले से ज्यादा खुश हो। नरेंद्र पटेल के पिता ने किन्नरी से पूछा, क्या तुम उनकी मौत के पीछे हो? उन्होंने यह सवाल अपनी बेटी से पूछा था।
लेकिन नरेंद्र पटेल को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस सवाल का ऐसा जवाब देगी जिससे उनकी की हिम्मत टूट जाएगी। किन्नरी अपने पिता के सामने खड़ी हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, पिताजी आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने भाई जिगर और अपनी भतीजी माही को मार डाला है। उसने कहा, मैं अपनी भाभी भूमि पटेल को भी मारने वाली थी, लेकिन आपने उसे उसके मायके भेज दिया। यह सुनकर नरेंद्र के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गए। लेकिन अब सवाल यह था कि एक पिता क्या करे। उनका इकलौता बेटा जिगर पटेल और उनकी पोती माही दोनों ही मर गए। लेकिन दुख की बात यह थी कि उनकी मौत के लिए उनकी अपनी बेटी ही जिम्मेदार थी। ऐसे में नरेंद्र पटेल सोच रहे थे कि अब उन्हें अपने बेटे और पोती के न्याय के लिए लड़ना चाहिए या अपनी बेटी को जेल जाने से बचाना चाहिए। लेकिन तभी नरेंद्र पटेल ने तुरंत फैसला किया कि वह पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को सारी बात बताएंगे। इसके बाद नरेंद्र पटेल ने अपनी पोती की मौत के 5 दिन बाद पाटन जिले के बी डिवीजन थाने में जाकर अपनी बेटी किन्नरी पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस किन्नरी पटेल को गिरफ्तार कर थाने ले आई। किन्नरी पटेल ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि उसने अपने भाई और मासूम भतीजी की हत्या क्यों की। पूछताछ करने पर किन्नरी ने बताया, बचपन से ही दोनों भाई बहन साथ साथ पले बड़े। उनके माता पिता ने उनके पालन पोषण में कोई भेदभाव नहीं किया। जिगर की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने लगा। इसी दौरान किन्नरी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और डेंटिस्ट बन गई। बचपन में दोनों भाई बहन में खूब प्यार था, लेकिन बड़े होने के साथ ही उनमें कुछ मनमुटाव भी होने लगे। दरअसल किन्नरी को लगता था कि घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। उसके माता पिता भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। किन्नरी को लगता था कि घर के सभी सदस्य उसे नजरअंदाज करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे किन्नरी के मन में अपने भाई के प्रति गलतफहमियां और जलन होने लगी। उसे लगा कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। सभी लोग भाई जिगर को ज्यादा महत्व देते हैं। और जब जिगर की शादी भूमि पटेल से हो गई, तो किन्नरी को लगा कि उसकी अहमियत और भी कम हो गई है, क्योंकि उसकी भाभी भूमि पटेल भी डेंटिस्ट थी। घर में पहले से ही लड़ाई झगड़ा होता रहता था, लेकिन अब वह अक्सर अपने भाई और भाभी से लड़ने लगी। इसी तरह धीरे धीरे किन्नरी के मन में अपने भाई और भाभी के प्रति जलन और ईर्ष्या बढ़ती गई। और अब किन्नरी को अपने पिता की करोड़ों रुपए की संपत्ति का लालच होने लगा था। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई और भाभी को रास्ते से हटा दे, तो वह अपने पिता नरेंद्र पटेल की सारी संपत्ति की अकेली वारिस होगी। लेकिन अब समस्या यह थी कि वह अपने भाई और भाभी से कैसे पीछा छुड़ाए ताकि वह पकड़ी ना जाए। क्योंकि वह एक डॉक्टर थी, तो उसे कई रसायनों की भी जानकारी थी। इसके बाद उसने कई तरह के रसायनों और जहरीले पौधों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। वह कई तरह के रसायनों और जहरीले पौधों के बारे में रिसर्च करने लगी। ये धीरे धीरे इंसान के शरीर पर असर करते हैं और अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा कौन सा जहर है जो इंसान के शरीर पर जल्दी असर करता है? पहले तो उसने सोचा कि वह अपने भाई और भाभी को धीमा जहर देकर मार देगी ताकि सबको लगे कि वह बहुत बीमार होने की वजह से मरे हैं। क्योंकि अगर उन दोनों में से किसी की अचानक मौत हो जाती तो उसके घर वाले उस पर शक करते। इसलिए काफी खोजबीन करने के बाद किन्नरी को एक धीमा जहर मिला। दरअसल वह एक पौधे का बीज था। गांव देहात में जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां वह पौधा आसानी से मिल जाता है। किन्नरी को किसी तरह एक ऑटो वाले से वो बीज मिल गया। लेकिन ऑटो वाले को नहीं पता था कि उन बीजों में जहर है। उसे लगा कि शायद किन्नरी उस पौधे को लगाने के लिए बता रहे हैं, बीज ला रही है। इसके बाद किन्नरी ने एक प्लान बनाया कि वह अपने भाई और भाभी को एक साथ जहर नहीं देगी, बल्कि एक एक करके उन्हें मार देगी। उसने सबसे पहले अपने भाई जिगर पटेल को जहर देना शुरू किया। जिगर जब भी काम से घर आता तो किन्नरी अपनी ड्यूटी खत्म करके अस्पताल से घर आती। और जैसे ही जिगर पटेल घर आता, तो उसकी बहन किन्नरी उसके लिए पानी लेकर आती। उसने पहले से ही पानी में बीज डालकर उबाल लिया था। और जब भी किन्नरी अपने भाई को पानी देती थी, तो उसके पानी में वही जहरीला पानी मिला देती थी। कुछ दिनों के बाद जहर धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। जिगर पटेल की तबीयत खराब होने लगी। हालांकि उसके घर वाले उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन डॉक्टरों को भी उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं था। उसका गला बार बार सूख जाता था। इस वजह से जिगर पटेल अपने साथ एक बोतल में ग्लूकोज वाला पानी रखने लगा। लेकिन वह पानी भी उसकी बहन किन्नरी पटेल ने ही दिया था। यानी जिगर पटेल जिस पानी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज वाला पानी समझकर पीता था, वह असल में जहरीला पानी था। उसे पीने की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन फिर मार्च 2019 में किन्नरी पटेल ने पोटेशियम साइनाइड खरीदा। हालांकि साइनाइड आसानी से नहीं मिलता,
लेकिन ज्वेलर्स के पास भी यह मिल जाता है क्योंकि साइनाइड का इस्तेमाल सोने को साफ करने और चमकाने के लिए किया जाता है। इसके बाद किन्नरी एक ज्वेलर्स के पास गई। पहले उसने जौहरी से दोस्ती की और फिर एक दिन किन्नरी ने उससे कहा, मेरे पास एक मरीज है जिसे सोने का दांत चाहिए, उसके लिए मुझे साइनाइड चाहिए। इस तरह किन्नरी ने जौहरी से साइनाइड ले लिया, लेकिन उसने सिर्फ उतना ही दिया जितना सोने का दांत बनाने के लिए जरूरी था। किन्नरी को यह मात्रा कम लगी। अब उसने यही तरीका दूसरे जौहरी पर आजमाया, यानी उसने उससे भी दोस्ती की और साइनाइड ले लिया। अब उसके पास उन दोनों को मारने के लिए काफी साइनाइड था। इसके बाद किन्नरी ने खाली कैप्सूल का इंतजाम किया और फिर उसने नक्काशी करने वाले स्पेटुल्ला की मदद से उन कैप्सूल में साइनाइड भर दिया। किन्नरी के पास पीले और लाल रंग के कई कैप्सूल थे जिसमें उसने साइनाइड भरकर प्लास्टिक के डिब्बे में रख दिया था। हालांकि वह अपने भाई के बीजों के पानी को ग्लूकोज में मिलाती थी। वह अपने भाई को हर रोज तड़पते हुए देखती थी, लेकिन फिर भी किन्नरी को अपने भाई पर दया नहीं आई, क्योंकि जिगर पटेल 7 से 8 महीने से बीमार था। इसलिए किन्नरी उसे जल्द ही मार डालना चाहती थी। और जब 4 मई को नरेंद्र पटेल के परिवार के सभी लोग उसके बड़े भाई के घर गए, तो 5 मई को वे कुलदेवी मंदिर जाने वाले थे। लेकिन अचानक जिगर पटेल की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद किन्नरी ने अपने भाई से कहा, मेरे पास एक दवा है, अगर तुम इसे ले लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जिगर पटेल ने मना कर दिया, लेकिन किन्नरी ने जबरदस्ती वह कैप्सूल अपने भाई के मुंह में डाल दिया और ऊपर से उसे ग्लूकोज का पानी भी पिला दिया। कैप्सूल के अंदर जाते ही जिगर पटेल की तबीयत खराब हो गई। वह तुरंत अस्पताल जाने के लिए कार की तरफ भागा, लेकिन किन्नरी ने पहले ही अपने भाई की कार की चाबी चुराकर अपने पास रख ली थी ताकि उसका भाई जल्दी अस्पताल ना पहुंच सके। वह अपने भाई को तड़पता हुआ देख रही थी। कार की चाबी उसके पास थी, लेकिन उसने चाबी अपने भाई को नहीं दी, जिसके कारण उसके भाई की रास्ते में ही मौत हो गई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि जिगर की हत्या हुई है, क्योंकि सभी परिवार वालों को लगा कि वह कई दिनों से बीमार है, जिसके कारण उसे दिल का दौरा पड़ा। इधर अब किन्नरी पटेल ने अपनी भाभी को रास्ते से हटाने के लिए चुपके से उसी धीमे जहर वाले पानी में घोलकर उसे पिला दिया, जिसके कारण भूमि पटेल भी काफी कमजोर महसूस करने लगी। उस पानी को 4 से 5 बार पीने के बाद भूमि की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे 31 मई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इधर किन्नरी की भतीजी माही अपने घर में सो रही थी। किन्नरी अपने भाई को पहले ही मार चुकी थी और अब वह अपनी भाभी को रास्ते से हटाने जा रही थी। किन्नरी ने सोचा कि अगर यह बच्ची बच गई तो बाद में उसे अपने पिता नरेंद्र पटेल की संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए निर्दय किन्नरी ने घर में सो रही 14 महीने की बच्ची के मुंह में साइनाइड कैप्सूल डाल दिया। जैसे ही कैप्सूल बच्ची के मुंह में पिघल कर पेट में गया, बच्ची की तबीयत भी तुरंत बिगड़ने लगी। इसके बाद किन्नरी ने खुद ही अपने परिजनों को बताया कि माही को भी बुखार आ रहा है, जिसके बाद किन्नरी की मौसी माही को गोद में उठाकर अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया था। यह सब पता चलते ही पुलिस ने दफनाए गए बच्ची के शव को भी बाहर निकाला और पोस्टमार्टम व फोरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को प्लास्टिक के डिब्बे में 5 लाल और 2 पीले कैप्सूल मिले। इसके अलावा पुलिस को किन्नरी के घर से 50 ग्राम पौधे के बीज भी मिले। साथ ही पुलिस को किन्नरी का लैपटॉप भी मिला, जिसमें वह इंटरनेट पर अलग अलग तरह के जहर की खोज कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने किन्नरी के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की, जिसके बाद पाटन सेशन कोर्ट में किन्नरी के खिलाफ केस चला। आखिरकार 3 साल की कार्यवाही के बाद 4 अप्रैल 2022 को निचली अदालत ने किन्नरी पटेल को उसके भाई जिगर पटेल और भतीजी माही की हत्या और भाभी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 0,000 का जुर्माना भी लगाया। लेकिन कुछ दिनों बाद किन्नरी को जमानत मिल गई। इसके बाद किन्नरी ने सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां 31 मार्च 2013 को हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निलंबित कर दिया और किन्नरी पटेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और फिर उसे 3 दिन की अस्थायी जमानत मिल गई। 3 अप्रैल को किन्नरी जेल से बाहर आ गई। 4 अप्रैल को किन्नरी हाईकोर्ट के बाहर अपने वकील मित्तल पटेल से मिलती है। वकील ने उसे अपना पासपोर्ट पाटन सेशन कोर्ट में जमा करने को कहा, क्योंकि वह जमानत की शर्तों में था। उस समय किन्नरी सह हो गई, लेकिन उसी शाम करीब 6 बजे किन्नरी ने अपने वकील को वह कॉल किया और कहा कि वह कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा नहीं करेगी। दरअसल उसने देश छोड़ने की योजना बनाई थी। उसने वकील से कहा कि वह एक फर्जी हलफनामा तैयार करें और कोर्ट को बताए कि किन्नरी के पास पासपोर्ट नहीं है। उसने मित्तल पटेल का कानूनी कर्तव्य पूरा किया, लेकिन मित्तल पटेल ने फर्जी हलफनामा तैयार करने से इनकार कर दिया। इस वजह से किन्नरी पटेल नाराज हो गई
उसने मित्तल पटेल को धमकी दी और कहा कि वह अपने भाई और भतीजी को वैसे ही मार देगी जैसे उसने अपने भाई और भतीजी को मारा है। दोनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। 5 अप्रैल को वकील मित्तल सोल थाने जाता है और किन्नरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस घटना की बात करें तो किन्नरी पटेल जमानत पर जेल से बाहर है, लेकिन यह मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।